बलरामपुर में सनसनीखेज मामला आया सामने। संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। दिल्ली में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक पर किया जानलेवा हमला, आरोपी हुए मौके से फरार। दिल्ली में पिकनिक का भव्य आयोजन, राजस्थान मिलेनियम क्लब ने की शुरुआत। फरुखाबाद में सपा की आईटी सेल पर अभद्र टिप्पणी का मामला आया सामने। नमस्कार, ओनकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। बलरामपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला शहर थाना क्षेत्र के वीर विनय चौराहे के पास का है, जहां संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला। वहीं मौत की वजह ठंड बताई जा रही है। हालांकि शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला है। ठंड लगने से मौत की वजह बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। आपको बताते चलें, बलरामपुर में एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है और बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से इस युवक की मौत हुई है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच जाता है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि युवक की मौत ठंड लगने से हुई है। फिलहाल पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इस तरीके से शव मिलने के बाद लोगों में दहशत फैल गई है। इसी के साथ अगर युवक की मौत ठंड की वजह से हुई है तो आप सभी को भी यहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ठंड की वजह से लगातार लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना है और खुद को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना होगा। ये जो है भिखारी टाइप का आदमी लगता है, जो ठंडक से शायद मर गया है। और जैसा कि ये लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है, तो लावारिस लाशों का मैं हमेशा अंतिम संस्कार कराता आया हूं। तो जैसे कोई हिंदू भाई की लाश होती है तो उसको शमशान ले जाते हैं, वहां उस रीत रिवाज से करा देते हैं। मुस्लिम होता है तो कब्रिस्तान ले जाते हैं, तो उस रीत रिवाज से इसका अंतिम संस्कार कराएं। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र के आईटीआई के सामने एक युवक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं आरोपी मौके वारदात से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक भी जहांगीरपुरी इलाके का ही रहने वाला है। अपने घर से निकला था। जैसे ही पीड़ित युवक आईटीआई के पास पहुंचा, तभी उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक के सगे भाई को बीते दिन इसी जगह पर बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। वहीं आरोप है कि इलाके के ही रहने वाले हैं ये आरोपी, जो कि अपना माफिया गैंग चलाते हैं। उन्हीं लोगों ने बीते दिन जिस व्यक्ति की पिटाई की थी, आज उसके भाई के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद युवक को नजदीकी बाबू जगजीवन राम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो आपको बताते चले, एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। कुछ दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। दबंगों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये दबंग इस तरीके से बेखौफ कैसे हो रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। आरोपी मौके से फरार चल रहे हैं, जिसकी छानबीन में यहाँ पर पुलिस जुटी हुई है। हमको मेरा भाई आ रहा था, अभी कल भी हुआ था मेरे छोटे भाई के साथ। वो जिम से आ रहा था तो कुछ लड़कों ने उसको पकड़ा और K1 की लैटरिन में ले गए, उसे मारा। उसके साथ मेरे भाई के साथ एक लड़का था,
उसने आके मैं बताया कि फिर हम जल्दी से भाग के गए, जब तक उन्होंने मारा था उसको, बहुत मारा था। मेरा बेटा कल वहाँ से जिम से आ रहा था और ये 6-7 लड़के हैं, इन्होंने उसे पकड़ा, मोबाइल छीना और उसको बेल्टें उतार के सबने बेल्टें उतारी, बेल्टों से बहुत मारा, उसकी सारी पीठ का खाल उतार दी है मार मार के और उसका सर भी फाड़ दिया। उसके बाद अब क्या हुआ? उसके बाद हमने कुछ भी नहीं कहा, रात की बात थी, हमें पता ही नहीं चला कौन थे कौन नहीं थे। वो लड़का दिल्ली के 23 वर्ष पुराने सुप्रसिद्ध राजस्थान मिलेनियम क्लब ने अपने सदस्यों के लिए 2023 को सरसपुर जीटी करनाल रोड पर मौजूद बगीचा फार्म्स में पिकनिक का भव्य आयोजन किया। पिकनिक के कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों के परिवारों ने दिन भर विभिन्न खेलों, स्वादिष्ट व्यंजनों और घोड़े और ऊंट की सवारी का आनंद लिया और कार्यक्रम की भरसक प्रशंसा की है। क्लब के प्रधान श्री कैलाश चंद्र गुप्ता, महासचिव श्री हर्ष जदंगर और कोषाध्यक्ष श्री बनवारी अग्रवाल ने कार्यक्रम में सदस्यों के सपरिवार मौजूदगी पर खुशी जताई है। महासचिव श्री हर्ष जदंगर ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस प्रकार के पिकनिक कार्यक्रम सदस्यों में तनाव को कम करते हैं, जिसकी वजह से ये आयोजन हमने किया है। आपको बता दें कि राजस्थान मिलेनियम क्लब में सिर्फ राजस्थान से संबंध रखने वाले दिल्ली निवासियों को ही सदस्य बनाया जाता है और इस प्रकार का आयोजन हर साल होता है, जहां इस तरह के आयोजनों के साथ ही समाज के प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाता है ताकि उनके हौसलों को पंख मिल सके। तो आपको बता दें, पिकनिक का आयोजन किया गया है जहां पर लोगों ने बेहद आनंद उठाया है, व्यंजनों का आनंद उठाया, इसी के साथ खेल के कई सारे यहाँ पर कार्यक्रम हुए जिनका लुत्फ यहाँ पर लोगों ने उठाया और इस कार्यक्रम के लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की है। आज कल जो तनावपूर्ण जिंदगी चल रही है हमारी, अगर उस तनावपूर्ण जिंदगी में थोड़ी सी राहत मिल जाए या फिर थोड़ा सा हम एंजॉय कर ले तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी काफी ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि इस टेंशन को दूर करने के लिए थोड़ी बहुत इस तरीके के कार्यक्रम बहुत ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। तो इसी तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है, जो इस बार भी किया गया और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का में आनंद उठा रहे हैं। फर्रुखाबाद में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु दत्त द्विवेदी ने सपा की आईटी सेल पर हुई टिप्पणी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब किसी महिला पर टिप्पणी होती है तो बीजेपी समर्थन नहीं करती। जितनी प्रतिष्ठा आम पिछड़ी लोधी समाज की बेटी की है, सांसद की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी की है, उतनी इज्जत आम महिला और बेटी की है। सपा हताश और निराश है। सपा के कार्यकर्ता और नेतृत्व के पास कोई मुद्दा नहीं मिलता तो इज्जत गिराने और बेइज्जत करने पर उतारू हो जाते हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के पेज पर टिप्पणी होने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। पाई की बात तो बाद में बनती है। देखिए, टिप्पणी अगर किसी भी महिला पर होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन नहीं करती है, लेकिन जो मैंने जाना और समझा, एक तो बड़ी शर्मनाक बात है कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल आईटी सेल के पेज से ये लगातार अभद्र टिप्पणियां पिछले कई लंबे समय से, वर्षों से हो रही थी और ऑफिशियल हैंडल से होती रही और समाजवादी पार्टी के निश्चित तौर पर नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त था। जब वो टिप्पणी व्यक्तिगत तौर पर हमारी कार्यकर्ता के इज्जत आबरू पे आई, उसकी इज्जत आबरू उतारने की कोशिश करी गई, तो हो सकता है उसके रिएक्शन में कुछ उन्होंने पलटकर कहा हो। मैं उन्होंने जो कहा उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर जितनी प्रतिष्ठा, जितनी इज्जत एक आम पिछड़ी लोधी समाज की बेटी की है, तो अगर प्रतिष्ठा जो है वो सांसद के पत्नी की है, देखिए टिप्पणी। गोरखपुर में कलयुगी बहू की हैवानियत सामने आई है, जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। मामला कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा राखूरो का है, जहां पर वृद्ध सास की सेवा से परेशान होकर बहू ने भरी ठंड में उसे रोड पर निकाल दिया। उसे गाली देते हुए मारने पीटने लगी, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बहू सास की फालतू
वृत्तियों से परेशान करने का आरोप लगाते हुए उसे डंडों से पीट रही है। साथ ही रोड पर जाता हुआ एक युवक बुजुर्ग महिला को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बात पर थाना प्रभारी कैंपियरगंज भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद मामला संज्ञान में आया है, जिसके बाद मामले की जांच कराई जा रही तो पता चला कि वृद्ध महिला को बचाने का प्रयास करने वाला युवक एक राहगीर था। युवक को छोड़कर आरोपी महिला की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तत्काल कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, रिश्तों को कलंकित करने वाला ये मामला सामने आया, जहां पर एक कलयुगी बहू की हैवानियत देखने को मिली है। उसने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया और पूरी तरीके से उसे पीटती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जिस माँ की उसे सेवा करनी चाहिए थी, उसी माँ के साथ इस तरीके की हरकत कर रही है एक बहू। तो कलयुगी बहू की ये करतूत आप भी अपनी आंखों से इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां पर गोरखपुर महोत्सव 2023 का आगाज हो चुका है। वहीं इस महोत्सव की औपचारिक शुरुआत पर्यटन मंत्री ने अपने हाथों से कर दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोरखपुर महोत्सव 2023 का आगाज हो चुका है। पर्यटन मंत्री ने औपचारिक शुरुआत इसकी करी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर उपस्थित रहे। देवस्थान को दूसरे संप्रदाय के लोगों ने उजाड़ने की कोशिश की है। जी हां, आपको बताते चले, बहराइच से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अटैसा के चमड़ीपुरवा में जरवल को जाने वाली सड़क के किनारे गांव के लोगों के जरिए सैकड़ों सालों से स्थापित देवस्थान पर पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन किया जाता रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक सप्ताह पहले मुस्तफाबाद निवासी सजाउद्दीन के साथ मिलकर के कई सारे लोगों ने जबरन दबंगई करते हुए तोड़फोड़ करके देवस्थान की ईंट उखाड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली पर उठा कर ले जाने लगे। गांव के दलित समाज के लोगों ने जब देवस्थान उजाड़ने का विरोध किया तो दबंगों ने दलितों को जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी डंडे और असलाह और धारदार हथियार लेकर के मारने के लिए दौड़ा लिया, जिससे दलित समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। दबंगों द्वारा देवस्थान उजाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पीक्यू के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह समेत ग्रामीणों ने पुलिस को तहरीर देकर दबंगों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की मांग करी है, लेकिन पुलिस ने दो संप्रदाय से जुड़े होने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। तो आखिरकार पुलिस क्यों इतनी लापरवाही कर रही है, ये समझने वाली बात यहाँ पर हो चुकी है। दबंगों ने देवस्थान को उजाड़ने का प्रयास किया। दूसरे संप्रदाय के ये दबंग थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है कि पुलिस ने कोई कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया है। मामला ये है, यहाँ पे एक समय थान है जो गाँव महारानी के नाम से सैकड़ों वर्ष पुराना है। जब का गांव कभी का बसा है तभी से है ये। और इसको कुछ दबंगों ने आकर के अपना उखाड़ के फेंक दिया, ईंटें ऊँटे सब उखाड़ कर ले गए। तो गांव के लोग सब मजदूरी पे चले गए थे, महिलाएं और बच्चे थे। वो लोगों ने विरोध किया तो उनको गाली गलौज किया, जात सूचक गालियाँ दिया। और ये दलित बस्ती है, दलित लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनको बहुत अभद्रतापूर्वक गाली दिया और मारने की धमकी भी दिया। लाठी डंडा असलों के साथ आए और ईंटें उखाड़ कर ले गए। अब ये गाँव वाले जब हमारे पास पहुँचे, ये परसों शाम को पहुँचे हमारे पास कि हमारी मदद कीजिए। ये हम लोग इसकी नींव भरा करके कुछ निर्माण करना चाह रहे थे कि इस पर पूजा अगरबत्ती की जाए, समय समय से किया जाए, और चबूतरा बनवाना चाह रहे थे। ये हमारी हिंदू समाज से जुड़ा हुआ मामला है और सबकी एक धर्म की आस्था होती है। हर कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कुछ का सबका भी एक धर्म की आस्था सबकी होती है। लेकिन हमारी आस्था, हमारे धर्म की आस्था को क्षति पहुँचाई गई है। बलरामपुर में बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्य अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है और इस अभियान के माध्यम से 1 से 5 साल तक के सभी बच्चों को लाभ पहुंचाया जाएगा। अभियान का पहला चरण सोमवार से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत वैक्सीन से
वंचित बच्चों को टीका लगाया जाएगा, जिसको लेकर के विभाग ने समस्त बच्चों का 100% टीकाकरण कराने के लिए माइक्रो प्लान भी तैयार कर लिया है। और जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन व अन्य लॉजिस्टिक की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। साथ ही जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन के निर्देश पर विशेष टीकाकरण पखवाड़ा 3 चरणों में होगा, जिसमें प्रथम चरण 9 से 20 जनवरी, दूसरा चरण 13 से 24 फरवरी और तीसरा चरण 13 मार्च से 24 मार्च तक होगा। विशेष टीकाकरण पखवाड़ा के प्रथम चरण के लिए हेडकाउंट सर्वे जनपद बलरामपुर में आशा और एएनएम के द्वारा पूरा किया गया है और समस्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सूचीबद्ध करके उनका टीकाकरण की स्थिति का आकलन करके ई कवच पोर्टल पर फीड कर दिया गया। इसके अलावा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम हर बुधवार और शनिवार को पूर्व की भांति चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले में 13 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए 11 प्रकार के टीके बच्चों को लगाए जाते हैं। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम पूरे साल अनवरत चलाए जाते हैं। इस दौरान कुछ बच्चे टीकाकरण से छूट जाते हैं, जिसको लेकर के विशेष टीकाकरण अभियान बच्चों को सभी टीकों से आच्छादित करने के लिए चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों से अपने बच्चों को छूटे हुए टीके अवश्य लगवाने की अपील करी है। तो देखिए, बच्चों के लिए विशेष अभियान ये चलाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है कि आप सभी अपने बच्चों को लेकर के जाएं, इस अभियान का हिस्सा बनाएं उन्हें, क्योंकि बच्चों को टीका लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आजकल की जिंदगी में कई तरीके की बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं, तो 11 प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए इन टीकों को लगवाया जा रहा है। 3 चरणों में यह अभियान चलाया जाएगा और वैसे तो जिलावार तरीके से अभियान लगातार चलाया जा रहा था। फिलहाल यहाँ पर अधिकारी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को टीका जरूर लगवा लीजिए ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। दिल्ली एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी की 15 साल की सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया था, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी एलजी साहब से मिलकर के संविधान की हत्या करके गैर कानूनी तरीके से एमसीडी में दाखिल होना चाहती है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यालय पर प्रचंड प्रदर्शन किया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी को 15 साल बाद, आपको बताते चले, एमसीडी की सत्ता मिली, क्योंकि काफी सालों से ये कोशिश की जा रही थी। बीजेपी लगातार 15 सालों से एमसीडी पर काबिज थी और इस बार के जो चुनाव हुए उन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी सफल रहती है और एमसीडी की जो सत्ता है वो आम आदमी पार्टी के हाथों में आ जाती है। लेकिन अब ये मुद्दा जो है वो बेहद गर्मा रहा है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी एमसीडी में दाखिल होना चाहती है, तो इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने बहुत भयानक यहाँ पर प्रदर्शन किया और बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। दिल्ली में आपके कार्यकर्ता के जरिए दिल्ली नगर सदन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान का अपमान करने के विरोध में बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, एलओपी रामवीर भिदुड़ी के नेतृत्व में चंदगी राम अखाड़े पर प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाईवे के एलिवेटेड हिस्से को पहले तैयार करने में जुटा है। इसके साथ ही अन्य काम भी चल रहे हैं। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि एलिवेटेड हिस्से का काम मुश्किल है, इसलिए इसे पहले किया जाएगा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709B का पहला फेज अक्षरधाम मंदिर के पास NH9 से लोनी यूपी बॉर्डर तक बनना है। वहीं उस्मानपुर पुष्टा से खजूरी की तरफ सीमेंट के पिलर बनकर तैयार है। इस फेज की लंबाई 14.75 किलोमीटर है। इसमें 6.8 किलोमीटर तक का हिस्सा एलिवेटेड होगा। इस फेज के निर्माण का ठेका NHAI ने ग्रोवर कंस्ट्रक्शन को दे रखा है। इस कंपनी को एलिवेटेड हिस्से के लिए 190 पिलर बनाने हैं। खजूरी, खस और गीता कॉलोनी पुष्टा रोड पर बाकी पिलर
बनाने के लिए खुदाई करके इसमें लोहे के सरिये से बना जाल डाला जा रहा है। निर्माण की राह में आ रहे पेड़ों की कटाई कर दी गई है। अलीगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मामला थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस लोन का है, जहां पर हाईवे के लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देकर के व्यक्ति को गोली मार दी। लुटेरे 2 दिन पहले खरीदी कार यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन से लूट लेकर ले गए। वहीं गंभीर हालत में घायल व्यक्ति को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वह जहां व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर नोएडा रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक कृपालपुर के रहने वाले दिनेश कुमार दुकान बंद करके देर शाम कार से अपने घर लौट रहे थे, तभी यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे के पास अपाचे सवार 4 बदमाशों ने रोक लिया। वहीं दिनेश कुमार को गाड़ी से उतार दिया। दिनेश कुमार के साथ उनका पुत्र भी साथ में था। बदमाशों ने दिनेश कुमार को पीटा और फिर गोली मार दी। बदमाश अपने साथ कार लूट कर ले गए। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां दिनेश कुमार की हालत गंभीर है। वहीं एसपी ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया कि दिनेश कुमार ने 2 दिन पहले i10 कार खरीदी थी। जब वो गाड़ी से अपने घर जा रहे थे, तभी सिमरौठी चौकी के हाईवे के पास 4 बाइक सवार बदमाशों ने रोक लिया और मारपीट करते हुए पेट में गोली मार दी। गाड़ी लूटकर फरार हो जाते हैं। वहीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। पत्रकार ने मांगा अपन। आज दिनांक 10 जनवरी 2023 को समय लगभग 7 बजे के आसपास थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड i10 गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी सिमरौटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। मजरूब को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। उसकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है। कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक टायर व्यापारी की एजेंसी से देर रात कुछ चोरों ने रहस्यमय तरीके से कोहरे के चलते लाखों के टायरों की चोरी करके मौके से फरार हो गए। लेकिन चोरों की इस वारदात को एजेंसी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद व्यापारी ने अपनी एजेंसी में हुई चोरी की वारदात का जिक्र करते हुए पुलिस से इसकी शिकायत की। लिखित में शिकायत भी दर्ज करा दी है और उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अलग अलग जिलों के रहने वाले छात्रों को धर दबोचा। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से चोर ट्रक में लगने वाले भारी टायरों को चुराकर दूसरी गाड़ी में डाल रहे हैं। फुटेज जारी होने के बाद पुलिस ने सबूतों के आधार पर चोरी का खुलासा करते हुए चोरों पर शिकंजा कसा, जिसके बाद भोगनीपुर पुलिस और टीम की मदद से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया गया है। जनवरी के माह में देखा गया था कि हाईवे के आसपास कुछ दुकानों से टायर चोरी की घटनाएं हुई थी और उसी की समीक्षा करते हुए एक डेडिकेटेड टीम इसी पे लगाई गई थी, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी था, जो घटना का तरीका था, वो एक जैसा प्रतीत हो रहा था। उसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो फुटेज तस्दीक की, कई व्यापारियों से बात की, उनका ग्रुप बनाया, उन लोगों से डिस्कशन किया गया, साथ साथ विगत जो पुराने जो चोर थे उनको तस्दीक किया गया और उसी क्रम में आज उस घटना का अनावरण हो रहा है। खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए